क्वेश्चन दिया है, सपोज द वर्ड गेट फास्ट सेंड रीड कैन बी रिटन इन ए नंबर एज ए, ये नंबर दिया 2938, 6921, 798, 5917, बट नॉट नेसेसरी इन दैट ऑर्डर द पोजिशन ऑफ द लेटर इन द वर्ड एंड द कोरस्पॉन्डिंग डिजिट्स इन द रिस्पेक्टिव नंबर आर द सेम, देन द वर्ड्स नेगेट विल बी रिटन एज। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिए, इसका थर्ड इसका ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट। ठीक है, कैसे आया अब देखते हैं। ठीक है, तो ये हमने लिख दिए। ठीक है, दोनों चीज़ लिख दी, नेगेट लिखा है, इसका निकालना है। तो अब ये फर्स्ट ऑप्शन के अनुसार निकालेंगे। देखो इसके पिछले 4 अक्षर ले लेते हैं, ये वाला 6921, 6921 देखो ये है और ये है, मैचिंग हो रही है ना। ठीक है, कैसे होंगी अब बताता हूँ। जैसे नेगेट की ये है, ये पूरी वैल्यू होगी इसकी। ठीक है, नेगेट की। ठीक है, अब इसके अंदर गेट है पिछला और इसके अंदर क्या है, ये 6921 है। तो इसका मतलब क्या है, ये गेट की वैल्यू होगी, ये गेट की वैल्यू है। ठीक है, अब इसके अंदर एन और ए की रहेगी। ए की वैल्यू यहाँ दे रखी है, ए की है तो 1 है, तो 7 की रहेगी, 7 की एन है। ठीक है, हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हम अल्फ़ाबेटिक निकाल सकते हैं देख के वर्ड को, या फिर 7 के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, एन के अनुसार देखो, एन के अनुसार इसके अंदर क्या है, सिर्फ सेंड के अंदर दिया हुआ, और 7 के अकॉर्डिंग इस ये रकम दे रखी है कि ये रकम दे रखी है, दोनों। ठीक है, अब दोनों इस सेंड के अंदर ये भी पुट कर देंगे, ये भी पुट कर देंगे। ठीक है, वैसे देखो अब जनरली देखो 1 2 तीसरी पोजीशन पे है, बट यहाँ क्या है, मैचिंग नहीं होगी क्योंकि सेकंड पोजीशन पे 7 दे रखा है और यहाँ क्या है, 4th पोजीशन पे 7 दे रखा है। इसका मतलब ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, अब देखो लिखते हैं, एक पे तो ये रकम लिख ली और दूसरी पे ये दूसरी रकम लिख ली। ठीक है, दोनों लिख ली, तो यहाँ 1 2 3 तीसरे पोजीशन में 9 है, तो 9 तो आना ही चाहिए। तो यहाँ 1 2 3 तीसरी पोजीशन एन पे, तो यहाँ 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों गलत स्टेटमेंट है। एक पे एन की वैल्यू क्या 9 आ रही है, एक पे एन की वैल्यू 1 आ रही है, तो दोनों गलत हैं। ठीक है, अब मैं सीधा डायरेक्ट ही तीसरा ही ऑप्शन निकाल लेता हूँ, करेक्ट वाला। ठीक है, तो ये दिया हुआ है ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, नेगेट है, ये पुट कर दिया इसके अंदर, पिछले गेट का और ये पिछले 4 ले लिया। ठीक है, अब गेट की वैल्यू क्या होगी, 5917, 5917 ये है और गेट की वैल्यू ये है। ठीक है, ये वाली। ठीक है, रख दी। अब यहाँ रह गया ई की वैल्यू यहाँ 7 दे रखी, तो 7 होगी। एन की वैल्यू 2 तरीके से निकाल रहे, एक तो अल्फ़ाबेटिकली बताता है, एक मैंने वर्ड के अनुसार बता रहा है। ठीक है, अब 3 देखो, 3 ये दे रखी रकम और एन दे रखी ये वाली दे रखी, सेंड की वैल्यू ये होगी, इसका मतलब। ठीक है, तो ये पुट कर देंगे, तो सेंड की वैल्यू ये पुट कर दी हमने, ये पुट कर दी, तो 1 2 3 तीसरी पोजीशन में एन है, तो इसका मतलब ओके है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एन और अकॉर्डिंग टू 3। ठीक है, दोनों निकाल दी। अब इसके अंदर क्या है, 2 रहेगी, एक तो रीड की रहेगी, एक फास्ट की रहेगी, एक ये रहेगी, एक ये रहेगी। ठीक है, अब इसके अनुसार देखो क्या, एक तो ई के अनुसार निकाल सकते, एक ए के अनुसार निकाल सकते, एक टी के अनुसार निकाल सकते हैं, 3 तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब टी की वैल्यू यहाँ देखो कितनी दे रखी है, यहाँ टी की वैल्यू 1 दे रखी है, तो यहाँ टी की वैल्यू 1 ही होगी। ठीक है, यहाँ ए की वैल्यू 9 दे रखी है, तो यहाँ ए की वैल्यू 9 होगी, ये वाली, ये ये ए की वैल्यू 9 होगी क्योंकि सेकंड पोजीशन है, ये भी सेकंड है। यहाँ ए की वैल्यू 3 थर्ड पोजीशन पे, तो यहाँ 9 की वैल्यू थर्ड पोजीशन पे होगी। ठीक है, दूसरी हम क्या से, ई देखो यहाँ स्टेटमेंट ई 7 है, तो इसका मतलब ई 7 है, तो इसके अंदर ई ये दे रखी है, इसका मतलब सेकंड पोजीशन पे ई है, तो यहाँ ये 7 है। इसका मतलब रीड की वैल्यू ये होगी और क्या है, फास्ट की वैल्यू ये होगी। ठीक है, निकल गई। और इसके अंदर देखो सेंड के अंदर 2 दे रखा है, तो इसके अंदर क्या दे रखा है, 2 इसमें सेंड के अंदर 1 2 3 इसमें ये दे रखा है, तो इसका मतलब फास्ट की ये वैल्यू होगी। ठीक है, और एन की वैल्यू इसमें नहीं दे रखी। ठीक है, डी की वैल्यू 8 दे रखी है। ठीक है, डी की वैल्यू ये 8 दे रखी है, ये भी 8 दे रखी है, तो मैचिंग होगी, तो रख देते हैं। तो इसका मतलब 8 है, ये इसकी वैल्यू और ये इसकी वैल्यू हमने पता लग गया तीनों तरीके से। ठीक है, तो ये रीड की वैल्यू रख दी, ये फास्ट की वैल्यू रख दी। अब ये सारे के सारे हमने ये यहाँ रख दिए। देखो गेट की वैल्यू ये थी, ये पुट कर दी, ये वाली। ठीक है, दूसरी है सेंड की वैल्यू ये है, ये पुट कर दी। ठीक है, रीड की वैल्यू ये थी, रीड की वैल्यू ये पुट कर दी, और ये क्या फास्ट की वैल्यू, ये फास्ट की। अब देखो इसके अंदर एन G5 है,
G5 एक ही है और कहीं नहीं दे रखा, ठीक है, ओके है। ए की वैल्यू 9 है, 9 है, 9 है और 9 है, ठीक है, तीन चारों में 9 9 है, ठीक है। टी की वैल्यू 1 दे रखी है, इसके अंदर 1 दे रखी है, टी की वैल्यू दोनों ठीक है। ई की वैल्यू 7 दे रखी है और देखो 7 कहाँ दे रखा है, ई की वैल्यू ये रहा, ई की वैल्यू 7 ओके है, ठीक है। एस की वैल्यू 2 दे रखी है और देखिए एस की वैल्यू 2 दे रखी है, ओके है। ए की वैल्यू एन की वैल्यू 3 दे रखी है, ओके है, ठीक है। डी की वैल्यू 8 दे रखी है, डी की वैल्यू 8 दे रखी है, ठीक है। एफ की वैल्यू 6 दे रखी है, ये भी ओके। ए की वैल्यू एल, एस की एल, टी की एल, आर की वैल्यू 0 है, ठीक है। ई की वैल्यू आएगी, ये भी आएगी। अब ये मैचिंग करके देखेंगे और ये वाले गेट वाले ये करके दें तो ओके है, ठीक है। इसका मतलब ये थर्ड इसका ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, देखो इसके अंदर फोर्थ है 1217 यहाँ देखो कहीं नहीं दे रखा, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया, ठीक है। एक बच गया, एक कौन सा बच गया, ये वाला बच गया, सेकंड है, ठीक है। सेकंड के 4 अक्षर ले गए, ये रहा 798 ये दिया हुआ है, ठीक है। इसकी कौन सी होगी 798, गेट कौन सा होगा, ये बड़ा गेट होगा लास्ट की, क्योंकि यही आएगा ना। अभी मैं दिखा ही देता हूँ आपको, इसके अंदर ये रहा, ठीक है, ये गेट थी, ये बड़ा 7900 हो गया, कन्फर्म हो गया। अब क्या है इसके अंदर, ई की वैल्यू ये 8 दे रखी है, एन की वैल्यू 3 दे रखी है, ठीक है। अब इसके अंदर वही अकॉर्डिंग है, या तो एन की तरफ से देख लो या 3 की तरफ से देख लो, दोनों तरीके से, ठीक है। हमने एन की तरफ से देखा और 3 की तरफ से देखा तो क्या सेंड आ गया, और 3 देखा तो उसमें क्या ये 2938 आ गया। देखो दिखाई देता हूँ मैं आपको, ये वाला आ गया, ठीक है, मिल गया। अब इसके अंदर देखो दो, या तो यहाँ से देख लो, गेट हमने पहले गेट की निकाली थी और सेंड की, इन्हीं से ऑप्शन निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ई की वैल्यू 8 दे रखी, यहाँ डी की वैल्यू 8 दे रखी, तो इसका मतलब कैंसिल है, नई मैचिंग हो रही। यहाँ देखो ए की वैल्यू 7 दे रखी है या ए की वैल्यू 9 दे रखी है, इसके में दोनों मैचिंग नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये आंसर ही गलत है, यहाँ से ही पता लग गया हमने, ठीक है। अब यहाँ से नहीं है तो यहाँ से भी पता लग जाएगा। फास्ट की और रीड की है, ठीक है। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब देखो ई की वैल्यू यहाँ 8 दे रखी, तो इसका मतलब ई की वैल्यू यहाँ भी 8 होनी चाहिए ना, तो यहाँ 8 नहीं है, ठीक है। 8 नहीं है तो ई की वैल्यू क्या है देखनी पड़ेगी हमने, या तो इसको हमने नहीं आइडेंटिफाई करना अल्फ़ाबेटिक लो, तो ये दोनों पुट करके देख लो, इसमें भी दोनों पुट करके देख लो, ये भी हो सकता है। या फिर हम ई की वैल्यू के 8 के साथ मैच कर ले, ई की वैल्यू, ठीक है, उसके अनुसार करते हैं। जैसे ए की वैल्यू यहाँ 7 दे रखी है और यहाँ 9 दे रखी है, ए की वैल्यू यहाँ क्या होगी, यहाँ देखो ए की वैल्यू थर्ड पोजीशन पे दे रखी है, तो थर्ड पोजीशन पे तो ये 1 आ सकता है या 2 आ सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। या फिर ए की वैल्यू देखो यहाँ 9 आएगी, तो यहाँ देखो 9 है, 7 है, और यहाँ दूसरे में क्या 9 दे रखा है, तो इसका मतलब ये मैचिंग हो सकती है, ठीक है। और देखो इसके अंदर सेंड की वैल्यू 2 दे रखी है, इसके अंदर देखो सेकंड पोजीशन में 1 2 3 ये पोजीशन है, तो कौन से तरीके से देख लो, अब दोनों तरीके से देख लेंगे। देखो फास्ट की वैल्यू एक पे तो ये पुट कर दी, एक पे ये पुट कर दी रीड की वैल्यू, ठीक है। दूसरी तरफ ये पुट कर दी और ये पटी अपोजिट कर दी, ठीक है। अब मैचिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो ए की वैल्यू 9 दे रखी है, यहाँ 9 दे रखी है, ठीक है, और सेंड के अंदर मिल गई, गेट के अंदर 9 नहीं दे रखी, 7 दे रखी, यहाँ भी कॉन्ट्राडिक्टी है, ठीक है। एस की वैल्यू यहाँ 2 दे रखी है, यहाँ रीड के अंदर देखो यहाँ तो है नहीं, सेंड के अंदर 2 दे रखी, ये तो ओके है। डी की वैल्यू देखो यहाँ ई की वैल्यू 8 दे रखी है, यहाँ डी की वैल्यू 8 दे रखी है, तो यहाँ डी की वैल्यू 7 दे रखी है, ये भी कॉन्ट्राडिक्टी है। टी की वैल्यू देखो इसके अंदर, यहाँ टी के अंदर 9 दे रखी है और यहाँ टी की वैल्यू 1 दे रखी है, ये भी कॉन्ट्राडिक्टी है, तो इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्टी के कारण है, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो है। जैसे ए की वैल्यू 9 1 7 9 दे रखी है, टी की वैल्यू 7 9 मैचिंग हो रही है,